नमस्ते। आज हम आईनाउट सिस्टम में मेंटेनेंस मॉड्यूल को विस्तार से समझेंगे। डैशबोर्ड पर आप ब्लॉक और महीने के हिसाब से सारा डेटा फिल्टर कर सकते हैं और सर्च बार से किसी भी मेंबर को ढूंढ सकते हैं। अगर किसी मेंबर का पेमेंट पेंडिंग है तो आप सेंड रिमाइंडर पर क्लिक करके उन्हें सीधे व्हाट्सएप या एसएमएस के जरिए पेमेंट याद दिला सकते हैं। ट्रांजैक्शन बटन से आप पुरानी सभी पेमेंट्स की हिस्ट्री और सेटलमेंट डिटेल्स देख सकते हैं, जिससे हिसाब किताब में पारदर्शिता बनी रहती है। एक्सेप्ट पेमेंट विकल्प से आप मैन्युअली पेमेंट एंट्री कर सकते हैं। बस साल, महीना और फ्लैट नंबर चुनें। ध्यान रहे, पेमेंट तभी एक्सेप्ट होगी जब उस महीने की मेंटेनेंस जनरेट हो चुकी हो। अब समझते हैं मेंटेनेंस एडिट प्लान या ऑटो मोड। इसमें आप मेंटेनेंस पेमेंट की ड्यू डेट सेट कर सकते हैं। यहाँ आप फिक्स्ड या वेरिएशन अमाउंट भी चुन सकते हैं, जिसमें आप मेंटेनेंस अमाउंट और लेट फी सेट कर सकते हैं। सेव करते ही मेंटेनेंस अपने आप जनरेट हो जाएगा। अगर आपको मेंटेनेंस का नया प्लान बनाना है तो एडिट प्लान पर जाएं। उसमें वेरिएशन अमाउंट चुनें, फिर ऐड प्लान पर क्लिक करें। आपको प्लान्स की डिटेल्स दिखाई देंगी। नया प्लान जोड़ने के लिए फिर से ऐड प्लान पर क्लिक करें। क्लिक करते ही एक मॉडल खुलेगा। उसमें प्लान की जानकारी जैसे प्लान का नाम, जैसे बिग हाउस, अमाउंट और लेट फीस भरें। सभी जानकारी भरने के बाद उसे सेव कर दें। प्लान बनाने के बाद आप किसी भी ब्लॉक या बिल्डिंग को चुनकर उस प्लान को सभी फ्लैट्स पर एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। और यदि किसी विशेष फ्लैट के लिए प्लान बदलना हो तो आप उसे अलग से भी बदल सकते हैं। सेव करते ही मेंटेनेंस तुरंत जनरेट हो जाएगा। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, मैनुअल मेंटेनेंस। यहाँ से डाउनलोड फॉर्मेट पर क्लिक करके एक्सेल शीट डाउनलोड करें। आप एक्सेल शीट में अलग अलग घरों के सामने दिए गए मेंटेनेंस अमाउंट वाले कॉलम में मेंटेनेंस की राशि दर्ज करें। खास चेतावनी, जब आप एक्सेल शीट खोलें तो ध्यान रखें कि आपको केवल मेंटेनेंस अमाउंट वाले कॉलम में ही बदलाव करना है। किसी अन्य जानकारी या कॉलम में कोई परिवर्तन न करें, वरना सिस्टम गलत अमाउंट जनरेट कर सकता है। अमाउंट भरने के बाद शीट सेव करें और अटैच फाइल्स में जाकर अपलोड कर दें। यहाँ साल, महीना और ड्यू डेट चुनकर सेव बटन दबाएं। अगर कोई एरर आए, जैसे महीना पहले से मौजूद हो, तो उसे सुधारें। जैसे यहाँ हमने जून 2026 के लिए शीट को सही तारीख के साथ सफलतापूर्वक अपलोड किया है। अपलोड होते ही जून महीने का मेंटेनेंस डेटा यहाँ दिखने लगेगा। आप देख सकते हैं कि किस मेंबर का कितना अमाउंट जनरेट हुआ है। यहाँ आप फिल्टर का उपयोग करके पिछले महीने का मेंटेनेंस भी देख सकते हैं। अगर किसी फ्लैट का मेंटेनेंस जनरेट नहीं हुआ है तो एडिट प्लान में जाकर पेंडिंग मेंटेनेंस टैब खोलें। वहां जिस महीने का मेंटेनेंस जनरेट करना बाकी है वह महीना चुनें। फिर नीचे दी गई सूची में से उस घर, फ्लैट को चुनें जिसका आप मेंटेनेंस जनरेट करना चाहते हैं। अब एडिट मेंटेनेंस में आप मेंटेनेंस अमाउंट और लेट फीस लागू करना चाहते हैं तो लेट फी अमाउंट दर्ज करें। सेव करते ही मेंटेनेंस अपडेट होकर तुरंत जनरेट हो जाएगा। अगर आप किसी व्यक्ति की मेंटेनेंस डिटेल देखना चाहते हैं तो उसकी रो पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब पेमेंट मिलने पर एक्सेप्ट पेमेंट पर क्लिक करें। पेमेंट मोड, कैश, ऑनलाइन चुनें, रसीद नंबर डालें और सेव करें। आपका पेमेंट स्टेटस तुरंत पेड हो जाएगा।
अंत में आप डाउनलोड इनवॉइस पर क्लिक करके प्रोफेशनल रसीद डाउनलोड कर सकते हैं।